हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर एक्चुअली सर, अगर हम आइडेंटिफायर बोले ना तो नाम से ही पता चलता है, ऐसी चीज जो अपनी खुद की आइडेंटिटी बताता है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। लेकिन आइडेंटिफायर अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर दो चीजें आती हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेटा टाइप, और जो सेकंड चीज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेरिएबल। ये दो चीजें हम पढ़ेंगे, डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। तो इसमें से सबसे पहले अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो वो पढ़ने जा रहे हैं हम डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द यूज ऑफ डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का क्या यूज है, बताइए क्या यूज है डेटा टाइप्स का। एनीवन, क्या काम करता है डेटा टाइप, क्या करता है, व्हाट इज द यूज ऑफ डेटा टाइप्स। टू टू रिजर्व द मेमोरी। मेमोरी को जो रिजर्व करने का काम करता है वो करता है डेटा टाइप। मेमोरी को रिजर्व करना मतलब क्या, सर आप प्रोग्रामिंग बनाएंगे, प्रोग्रामिंग में ऑब्वियस सी बात है आपको क्या लगेगा, कैलकुलेशंस होंगे, कैलकुलेशंस के लिए आपको मेमोरी लगेगी। तो मेमोरी रिजर्व करने का काम कौन करेगा, तो वो रिजर्व करने का काम करेगा डेटा टाइप। वो कौन करेगा, रिजर्व करने का जो काम करेगा वो करेगा डेटा टाइप। सर मैं आपसे पूछता हूँ 10 + 10 कितना होता है, आप बोलोगे 20। सर मुझे बताओ आप 20 तब बोल पा रहे हो जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, आपका दिमाग चल रहा है। लेकिन आपका दिमाग चलने के लिए आपने मेमोरी में कहीं ना कहीं 10 रखा, फिर 10 रखा, फिर आप बोल रहे हो 10 + 10 20। तो कहीं ना कहीं अपनी मेमोरी का कोई हिस्सा यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। वैसे कंप्यूटर जब कैलकुलेशन करेगा तो कैलकुलेशन तो प्रोसेसर करेगा, लेकिन जो वैल्यू उसको टेम्पररी मेमोरी में रखा जाएगा, तो मेमोरी में रखने के लिए आपको क्या लगेंगे, डेटा टाइप। डेटा टाइप। सो व्हाट इज द यूज ऑफ डेटा टाइप, टू रिजर्व द मेमोरी। मेमोरी को रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा टाइप्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं डेटा टाइप्स की, अगर हम बात करते हैं डेटा टाइप्स की, तो ऐसे केस में डेटा टाइप एंड रेंज एंड नंबर ऑफ बाइट्स, ऐसा ले लेता हूं मैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सबसे पहले आता है डेटा टाइप, फिर आता है नंबर ऑफ बाइट्स, ओके, और उसके बाद आता है रेंज। तो अगर हम बात करते हैं डेटा टाइप्स की, डेटा टाइप्स, नंबर ऑफ बाइट्स, और फिर आता है रेंज। रेंज डेटा टाइप्स की अगर हम बात करें तो एक इंट होता है, इंट होता है, मैं आपको बताऊं इंट बोलूं या फिर मैं इंट बोलता हूं, या फिर एक और चीज आता है और डेटा टाइप, नंबर ऑफ बाइट्स, और होता है रेंज। तो मैं बताना चाहता हूँ डेटा टाइप में सबसे पहले आता है इंट बोलें, या फिर उसे ही और उसे ही आप बोलते हो साइंड इंट।
आप इंट बोलो या उससे ही साइंड इंट बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। जो लेता है कितने नंबर ऑफ बाइट्स लेता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 2 बाइट लेता है, ये 2 बाइट्स लेता है। और इसकी जो रेंज होती है, इसकी जो रेंज होती है -32,768 से लेके प्लस प्लस 32,767 तक होती है। ये रेंज होती है इंट की। नॉर्मली हम इंट लिखते हैं सर, कभी भी साइंड इंट नहीं लिखते हैं। कभी भी हम सी में, सी प्लस प्लस में यूज करेंगे इंट और साइंड इंट का ही हम क्या करेंगे, यूज कर, लेकिन साइंड इंट नॉर्मली नहीं लिखते हैं। आप इंट लिखो तो उसका मतलब ही होता है साइंड इंट, उसका मतलब ही होता है साइंड इंट। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट, जो अनसाइंड इंट होता है वो 2 बाइट लेता है, वो भी 2 बाइट लेता है। लेकिन इसकी जो रेंज होती है वो शुरू होती है जीरो से लेके, जीरो से शुरू होती है 65,500 37 या 35, जस्ट मिनट। ओके ओके, करेक्ट, 65,535 होती है। मतलब जब आप ये दोनों का एडिशन करोगे ना, इन दोनों वैल्यूज का, तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये होती है अनसाइंड इंट की, इंट का रेंज। उसके बाद अगर हम जाते हैं, इंट है, ओके, इंट है और साइंड इंट है, अनसाइंड इंट है, और लॉन्ग है। जो लॉन्ग लेता है सर, लॉन्ग, ये 4 बाइट्स लेता है सर, जो लॉन्ग लेता है वो 4 बाइट्स लेता है सर। और उसकी जो रेंज होती है, उसकी जो रेंज होती है -2147448364 8 से लेके +2147448364 तक होती है। तो ये उसकी क्या होती है, रेंज होती है, किसकी, लॉन्ग की। ये लॉन्ग की क्या होती है, रेंज होती है। उसी तरह से, उसी तरह से अगर हम आगे बात करें सर, तो लॉन्ग के बाद अगर हम बात करें तो कैर की अगर हम बात करते हैं, कैर होता है, अगर कैर जो लेता है वो सर 1 बाइट लेता है। सी प्लस प्लस में कैर 1 बाइट लेता है। और इसकी जो रेंज होती है, देखो मैं फिर बोलता हूँ, आप कैर बोलो, आप कैर बोलो, या फिर जस्ट अ मिनट, आप कैर बोलो, और आप साइंड कैर बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। और ये भी कितने बाइट लेता है, ये भी, ये कैर बोले या साइंड कैर बोले, ये एक ही बाइट लेता है। और जो इसकी रेंज होती है -128 से लेके +127 होती, +127 होती। उसी तरह से, उसी तरह से अगर हम आगे बढ़े, तो जिस तरह से कैर होता है, जिस तरह से साइंड कैर होता है, वैसे ही अनसाइंड कैर भी होता है। अनसाइंड कैर भी होता है, और जो लेता है वो भी 1 बाइट ही लेता है। वो भी कितने बाइट्स लेता है, वो भी 1 बाइट से लेता है। और उसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेके 255 होती है। एक बात याद रखना सर, एक बात याद रखना, जितने भी अनसाइंड चीजें होती है ना, वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू को स्टोर नहीं करती। जितनी भी अनसाइंड चीजें होती हैं, वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू को क्या नहीं करती, स्टोर नहीं करती। वो सिर्फ कौन सी वैल्यू स्टोर करती हैं, वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। आप देख लो, इसमें मैंने जितने भी अनसाइंड वाली चीजें लिखाया है, अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी अनसाइंड होते हैं ना, वो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेती, वो नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव मतलब 0, और पॉजिटिव मतलब 0 से आगे वाली, सिर्फ वही वैल्यू लेती, उसके अलावा वो कोई भी नहीं लेती। अब अगर हम आगे बात करें, जो नेक्स्ट डेटा टाइप आता है, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट आता है, वो आता है फ्लोट। फ्लोट आता है फ्रैक्शन में, अगर आपको करना है तो फ्लोट लेता है 4 बाइट, फ्लोट लेता है 4 बाइट, और फ्लोट लेता है 4 बाइट। और उसकी जो रेंज होती है -3.4 एक्सपोनेंशियल ऑफ 338 से लेके 38 से लेके प्लस प्लस 3.4 3.4 एक्सपोनेंशियल ऑफ 38 तक होती है। सर मैं आपको बता दूं, अगर आप कंप्यूटर की जगह कॉपी में लिखते ना, तो ई की जगह आप लिखते 10⁻38, 10⁻38 लिखते। वैसे ही फ्लोट जैसे 4 बाइट लेता है, वैसे ही जो नेक्स्ट डेटा टाइप आता है वो आता है डबल। डबल
डबल, डबल जो लेता है सर वो 8 बाइट लेता है, डबल जो लेता है वो 8 बाइट लेता है। और इसकी जो रेंज होती है -1.7 एक्सपोनेंशियल ऑफ 308 से लेके +1.7 एक्सपोनेंशियल ऑफ 308 तक होती है। तो कहने का मतलब और भी है, बट मैंने आपको बेसिक इतने डेटा टाइप्स बताया कि इस तरह से डेटा टाइप होते हैं सर। नॉर्मली मैं फिर बोलता हूँ साइंड आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बाय डिफॉल्ट साइंड ही कंसीडर करता है। और सर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमको पता होना चाहिए हमारी नीड जितनी होगी हम वही डेटा टाइप का यूज करेंगे, अननेसेसरी डेटा टाइप का यूज नहीं करेंगे। मतलब आपको लगता है कि जब 4 बाइट में आपका काम चल जाएगा तो आप 8 बाइट क्यों लेगा, क्योंकि फ्लोट भी फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करके लाता है, डबल भी लाता है। जब आपको लग रहा है कि रेंज से बाहर हो रहा है तब आप डबल लोगे, जब आपको लग रहा है कि भाई छोटे से मतलब आपका 2 बाइट में काम चल जाएगा इंटीजर में, तो आप 4 बाइट लॉन्ग की क्यों लेंगे, क्योंकि लॉन्ग भी इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है, इंटीजर भी। लेकिन जब आपको लगता है कि इसमें से आंसर आ जाएगा तो आपको वो लेने की जरूरत नहीं है। सर अगर मैंने इंटीजर लिया और आंसर इससे बड़ा आ रहा है तो क्या होगा, सर सी एरर नहीं देगा लेकिन आपका आंसर वो गलत दे देगा, आपको आंसर वो क्या कर देगा, गलत प्रिंट करा देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं, अभी समझिए आपको सी लिखना तो नहीं आता है, प्रोग्राम कैसे करते हैं सी के ये नहीं आता है, लेकिन जस्ट मैं थोड़ा सा एक डेमो दे रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जाता हूं, ये टर्बो सी प्लस प्लस दिख रहा है ना, ये सॉफ्टवेयर है सी प्लस प्लस का। जैसे मैं जाता हूं और जाने के बाद एक डेटा टाइप लेता हूं और डेटा टाइप में वो वैल्यू रखता हूं। अगर आप देखोगे तो मैंने अभी आपको बताया कि इंटीजर कितने बाइट लेता है, 2 बाइट, और इसको साइंड इंट लिखो या इंट लिखो एक ही मतलब है। और उसकी वैल्यू कितनी रहती है, -32,768 से लेके +32,767 तक होती है। अब देखिए मैं स्टार्ट करता हूं। अभी सर क्या लिख रहे हैं, कैसे प्रिंट कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं सर आपको, मैं एक एक करके वो प्रिंट एफ वगैरह लिखने। सिर्फ आज आज का टारगेट है डेटा टाइप सर, आज का टारगेट है डेटा टाइप, तो सिर्फ डेटा टाइप पे ध्यान दो, दैट्स इट। मैं जाता हूं, जैसे मैं वाइड ऑफ मेन से, अब कैसा लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ सर, ऐसा ही क्यों लिख रहा है ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। मैंने इंट लिया, इंट ए इज इक्व टू 10 ले लेता हूँ, इंट ए इज इक्व टू 10 ले लेता हूँ सर। और मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन, ये क्लियर स्क्रीन क्यों लिख रहा हूँ, ये प्रिंट एफ क्यों लिख रहा हूँ, इस पे ध्यान मत देना सर, सिर्फ मैं जितना बता रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान दो। ये परसेंटेज ऑफ डी आपने क्यों लिखा सर, ये सब चीजें आगे डिस्कस करेंगे। और मैं यहाँ पे ए को प्रिंट कर देता हूँ सर, आप ऐसा ही क्यों लिख रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपको ध्यान देना है आज का टारगेट है डेटा टाइप। सर आप ऐसा ही क्यों सेव कर रहे हैं तो मैं आगे चल के आपको बताऊं। मैं जाता हूं और pg1.c से सेव कर लेता हूं। अब मैं रन करता हूं, ए में कितनी वैल्यू है 10, तो जरा आप देखोगे जब मैं रन करता हूं आप देख सकते हो ब्लैक स्क्रीन में आखिरी में आउटपुट में कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, आउटपुट में कितना आ रहा है 10। रेंज के अंदर है ना सर, रेंज के अंदर है। अगर आप देखोगे मैं यहाँ लिख दूं 32,700, 32,700 रेंज पर है सर, रेंज है, इसके आंसर आना चाहिए। 32,700 आ रहा है सर, 32,000, ओके 32,700 68, 68 या फिर सीधा सीधा हम, हाँ 68 या 67 हम जाते हैं। देखो 32,767 भी आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, अब इसकी रेंज 68 ले लेता हूँ, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे 68 नेगेटिव में आई थॉट नहीं आना चाहिए। देखो आंसर गलत देना शुरू कर दिया उसने, नेगेटिव वैल्यू देना शुरू कर दिया। अगर आप देखोगे गौर से देखो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, जबकि हमने तो नेगेटिव नहीं दी है ना सर। अब अगर मैं इसको इसको जाता हूं और इसको लिख लेता हूँ 33,900 लिख देता हूँ। 30 रेंज नहीं है सर, वो इंटीजर की रेंज में नहीं आएगा सर। आप रन करोगे सर, देखो सर आंसर गलत दे रहा है, एरर नहीं आता सर, आंसर गलत देता है सर। अगर रेंज से बाहर हो गए तो आपका आंसर क्या देगा सर, गलत देगा। तो ये चीजें आपको याद रखना है सर। कुछ तो जो रेंज है आपको लगता है जिस रेंज में आ सकता है वो रेंज आपको देनी है। तो ये होते हैं डेटा टाइप। तो मैं आपको बता रहा हूँ आज का टॉपिक है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर में सबसे पहले बता रहा हूँ डेटा टाइप। टू रिजर्व द मेमोरी, टू रिजर्व द मेमोरी वी यूज द डेटा टाइप। अब सेकंड चीज आता है वेरिएबल। सेकंड चीज जो आता है वो वेरिएबल सर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर, वेरिएबल। सर वेरिएबल, एक बात याद रखिए सर, इस दुनिया में हम आए हैं ना, तो आए तो हैं लेकिन हमारी आइडेंटिटी क्या है सर, हम एक बॉडी है और हर बॉडी एक एक नाम से जानी जाती है। हर बॉडी का एक डॉक्यूमेंटेशन है और वो कब तक रहेगा, जब तक वो जिंदा है। मरने के बाद भी रहता है, बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट लगता है कभी तो पुट करते हैं हम लोग, लेकिन एक बॉडी मतलब एक नाम है, दैट्स इट, उससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलते हैं। वो बॉडी उस नाम से जानी जाती है और हम इसलिए उसका नाम बोलते हैं। अब देखिए सर वेरिएबल क्या करता है,
वेरिएबल, व्हाट इज द यूज ऑफ वेरिएबल? सबसे पहला सवाल उठता है कि व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल क्या है सर, वेरिएबल क्या है सर? तो मैं आपको आंसर के तौर पे बताना चाहता हूं सर। जैसे अगर आप गए, आपने लिखा इंट ए, तो आप क्या बोलोगे सर? ए नाम का एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप इंट है, ए नाम का एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप क्या है? इंट है। तो कहने का मतलब ये है ए नाम का जिसका तो ये ए क्या हुआ? वेरिएबल कहलाया। ए क्या कहलाया? वेरिएबल कहलाया। तो सर वेरिएबल का यूज ये है कि व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल। सो हम ये बोल सकते हैं फॉर what is variable, what is the use of variable, हाँ what is variable, हम बोल सकते हैं when we declare, when we reserve any memory, शॉर्ट में for naming, for naming a memory। ऑब्वियस सी बात है, हम बोल सकते हैं मेमोरी नेम इज नथिंग बट नेम ऑफ वेरिएबल। मेमोरी का नाम, मेमोरी का नाम ही कहलाता है वेरिएबल। मेमोरी का नाम ही क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल? इट इज नथिंग बट, इट इज नथिंग बट नेम ऑफ द मेमोरी। मेमोरी का नाम ही, मेमोरी नेम इज नथिंग बट नेम ऑफ वेरिएबल। मेमोरी का नाम जो रहता है दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज वेरिएबल। अगला सवाल आता है व्हाट इज, व्हाट इज द यूज ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का यूज क्या होता है? तो कह लेंगे फॉर रिफर अ मेमोरी। मेमोरी को हम क्या करते हैं? रेफर करते हैं। फॉर रेफर अ मेमोरी वी, फॉर रेफर अ मेमोरी लोकेशन, फॉर रेफर अ मेमोरी लोकेशन वी नीड वेरिएबल। हम किसका यूज करते हैं? फॉर रेफर अ मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन को क्या करना है? अगर हमें रेफर करना है तो हमें वेरिएबल की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। सीधी सी बात है सर। आप देखिए मैं आपको बोलूंगा इंट ए सेमीकोलन, पता है सर ये लिखने से क्या होगा? आप बोलोगे, आप बोलोगे सर ए नाम का वेरिएबल एक डिक्लेयर होगा, ए नाम का वेरिएबल एक डिक्लेयर होगा जो मेमोरी में कितने बाइट लेगा? 2 बाइट लेगा, जो मेमोरी में 2 बाइट लेगा। और ये मेमोरी रिजर्व तो हो गई, लेकिन ये मेमोरी किस नाम से जानी जाएगी? तो ए के नाम से जानी जाएगी। और इसका कुछ तो भी एड्रेस हम बता देंगे, इसका एड्रेस हम दे देंगे, सपोज करो 6001। तो सर ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ जो 2 बाइट ले रहा है, और ये मेमोरी किस नाम से जानी जाएगी? ए के नाम से, और इसका एड्रेस है 6001। मैं फिर ले लेता हूं यहाँ पे, मैं जाता हूं और बोलता हूं इंट, इंट मैं बोल देता हूं num1 कॉमा num2, ऐसे 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं। आप क्या बोलोगे सर? 2 वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, एक वेरिएबल का नाम रहेगा num1, एक वेरिएबल का नाम रहेगा num2, ऐसे टोटल कितने वेरिएबल्स हो जाएंगे? 2। तो फर्स्ट वेरिएबल जो रहेगा ये भी 2 बाइट लेगा, क्योंकि उसका टाइप क्या रहेगा? इंटीजर्स रहेगा। उसका उसका टाइप जो रहेगा वो इंटीजर्स रहेगा, 2 बाइट लेगा। ये भी कितने बाइट लेगा? ये भी 2 बाइट्स लेगा। और इसका इस ये मेमोरी जानी जाएगी num1 के नाम से, और ये मेमोरी सेकंड वाली जानी जाएगी num2 के नाम से। एक num1 के नाम से जानी जाएगी, एक num2 के नाम से जानी जाएगी, इस तरह से। और ऑब्वियस है इसका कुछ ना कुछ एड्रेस हो जाएगा, इसका एड्रेस हो जाएगा 7001, इसका हो जाएगा 8001। इस तरह से ये चीजें हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हो किस तरह से क्या चीजें होंगी। सर कल को चल के मैं यहाँ ले लेता हूँ इंट, इंट सपोज करो इंट एक्स, एक्स नाम का वेरिएबल ले लूंगा, और यहाँ पे लिख लूंगा फ्लोट, या इंट m1 करके ले लूंगा, और यहाँ पे लिख लूंगा फ्लोट रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लूंगा। तो आप क्या बोलोगे सर? आप वही बोलोगे कि 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे, एक होगा m1 नाम से, एक होगा
रिजल्ट नाम से, ऑब्वियस सी बात है। M1 का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर, इसलिए ये 2 बाइट लेगा सर। इसलिए कितने बाइट लेगा? 2 बाइट लेगा। और ये कितने बाइट लेगा? ये कितने बाइट लेगा? ये 4 बाइट लेगा। ये कितने बाइट लेगा? 4 बाइट लेगा। और अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा, ये कहलाएगा M1 नाम का वेरिएबल, और ये कहलाएगा आपका रिजल्ट नाम का वेरिएबल। ये कितने बाइट लेगा? सपोज करो ये ले लेता हूँ 2001, ये 2 बाइट ही लेगा क्योंकि इसका टाइप इंटीजर है, लेकिन वो 4 बाइट ले रहा है। ये इसका कुछ तो भी एड्रेस होगा और इसका कुछ तो भी एड्रेस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये सर, इस तरह से वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे। तो इनडायरेक्टली मैं आपको बताने का मतलब ये है, व्हाट इज आइडेंटिफायर। सो आइडेंटिफायर इज नथिंग बट नेम ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का नाम जो अपनी आइडेंटिटी बताता है वो कहलाता है आइडेंटिफायर। आप देखिए सर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वेरिएबल मेमोरी लोकेशन को रेफर करता है, और आइडेंटिफायर इनडायरेक्टली कॉम्बिनेशन है दोनों चीजें का। डेटा टाइप और वेरिएबल को मिला के क्या बनता है? आइडेंटिफायर बनता है। ये दोनों चीजें उसी के अंदर आती हैं। क्लियर हुआ? आफरीन, अपूर्वा, भाग्यश्री। सर मुझे वो एग्जाम्पल में डाउट है। हाँ बोलिए। फ्लोट सर प्लीज, वो 4 बाइट और 2 बाइट्स में फ्लोट रिजल्ट इंट एम। देखो सर, कैसा है ना, रिजल्ट है, रिजल्ट का डेटा टाइप जो है वो फ्लोट है सर। और मैंने आपको बताया था, अगर आप डेटा टाइप पढ़ रहे हो, इंटीजर 2 बाइट ले रहा है, इंटीजर 2 बाइट ले रहा है, लॉन्ग 4 बाइट ले रहा है, कैरेक्टर 1 बाइट ले रहा है, उसी तरह से फ्लोट कितने बाइट ले रहा है? 4 बाइट ले रहा है। इसलिए मैंने उसके आगे 4 लिखा हूं, क्योंकि डिपेंड्स ऑन डेटा टाइप, नंबर ऑफ बाइट्स क्या होगी? चेंज होगी। दैट्स वाई। अब मतलब कल को चल के अगर मैं यहाँ लिख दूंगा इंट ए, ऐसा लिख दूंगा, फिर मैं लूंगा फ्लोट बी, ऐसा लिख दूंगा, फिर मैं लिख दूंगा कैर सी, ऐसा लिख दूंगा, और मैं लिख दूंगा डबल डबल डी, ऐसा लिख देता हूं। तो अब देखिए ना सर, अब क्या होगा? अब फिर से कितने वेरिएबल्स बनेंगे? 4। 1 2 3 और 4, ऐसे टोटल वेरिएबल कितने हो जाएंगे? 4 वेरिएबल्स हो जाएंगे। ऐसे मिला के टोटल 4 वेरिएबल्स हो जाएंगे। अब अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर हम इसकी बात करेंगे, इस वेरिएबल के नाम की बात करें, तो ऐसे केस में ये वेरिएबल कहलाया जाएगा ए, इसका टाइप इंटीजर है। ये वेरिएबल कहलाया जाएगा बी, इसका टाइप फ्लोट है, इसका टाइप कैरेक्टर का सी है। वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं, ये डी है। अब अगर हम बात करते हैं उसी तरह से, तो ए कितने बाइट लेगा? तो ए लेगा 2 बाइट। क्यों 2 बाइट लेगा? क्योंकि उसका टाइप इंटीजर है, वो 2 मेमोरी एलोकेशन, तो 2 बाइट्स एलोकेट करता। फ्लोट कितने बाइट लेगा? 4 बाइट, क्योंकि उसका नेचर है, वो उसका नेचर है, उतने बाइट लेगा ही लेगा। वो कैरेक्टर वो 1 बाइट लेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर कितने बाइट लेता है? 1। उसी तरह से डबल कितने बाइट लेता है? 8 बाइट, इसलिए वो 8 बाइट्स लेगा सर। इस तरह से हर वेरिएबल अलग अलग नंबर ऑफ बाइट्स लेगा, वो उसके टाइप के ऊपर डिपेंड है पूरे के पूरे। ये सपोज इसका एड्रेस 1001 है, इसका एड्रेस ले लेते हैं 2001 है। अगर हम बात करते हैं आगे की, इसका एड्रेस ले लेते हैं, ओके सपोज की सर। बात है ना, सपोज की यस बात है सर। 8001 ले लेता हूँ, इसका ले लेता हूँ 7001। तो पूरे डेटा टाइप के ऊपर ही डिपेंड करता है ना, कौन वेरिएबल किस तरह का है, उस तरह की वो मेमोरी का एलोकेशन करेगा। दैट्स इट, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। क्लियर हुआ डाउट? यस सर। ओके। पूर्वा, भाग्यश्री, क्लियर है? यस सर। ओके क्लियर सर। फाइन। ओके, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बात करें, तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है टोकन्स के हिसाब से, वो हमारा कीवर्ड्स हो गए, कांस्टेंट हो गए, आइडेंटिफायर है। अभी नेक्स्ट ले लेता हूँ स्ट्रिंग और ऑपरेटर। तो चलिए हम स्ट्रिंग की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रिंग बड़ा ही छोटा सा, स्ट्रिंग की अगर हम बात करें, सो स्ट्रिंग आर ऑलवेज enclosed in string are always enclosed in double quotes। हमेशा स्ट्रिंग जो होते हैं वो किस में होते हैं? डबल कोट्स में होते हैं। मतलब अगर मैं बात करता हूं,
सपोज हम स्ट्रिंग के अंदर लिख देंगे इंटर द नंबर, डबल कोट्स में आप जो भी लिखोगे सर, आप हेलो, हाय, बाय, जो भी आप लिखोगे, हेलो, रिजल्ट, जो भी लिखना है, तो स्ट्रिंग हमेशा किस में रहेंगे? डबल कोट्स में रहेंगे। स्ट्रिंग जो रहेंगे वो किसके अंदर में रहेंगे? डबल कोट्स के अंदर में रहेंगे। तो ये होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है ना, वो टॉपिक का नाम है ऑपरेटर। ऑपरेटर, तो अगर हम ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं कि सी प्लस प्लस में कौन कौन से ऑपरेटर हैं, तो देखिए मैं जाता हूं ऑपरेटर, तो मैं जाता हूं इन सी देयर आर वेरियस ऑपरेटर। इसमें मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहला ऑपरेटर आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड आता है कंपैरिजन, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। थर्ड आता है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट जो ऑपरेटर आता है वो आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट आता है कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर के बाद आता है अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर है। स्पेशल ऑपरेटर। नेक्स्ट आता है बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। तो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स आते हैं, वो एक एक करके सारे के सारे ऑपरेटर्स पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स किस तरह से रहते हैं और क्या रहते हैं। जिसमें से सबसे पहला जो ऑपरेटर आता है वो आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अगर हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की, अर्थमेटिक अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर में अगर हम बात करें ऑपरेटर और उसकी मीनिंग, ऑपरेटर और उसकी मीनिंग। ऑपरेटर तो आता है लेस देन, तो ये बोला जाएगा इज लेस देन, ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल्स टू। तो बोला जाएगा इज लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। और जो नेक्स्ट आता है वो आता है डबल इक्वल टू, तो इसे बोला जाता है इज इक्वल टू, इज इक्वल टू। ये सारे ऑपरेटर्स आते हैं सर। क्या होता है सर, अगर हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की एक से दूसरी वैल्यू, सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्चुअली इसके अंदर आता है प्लस, तो इसे बोला जाता है
यूनरी एडिशन होता है, या फिर सिंपली आप इसे एडिशन लिखोगे तो भी चलेगा। एडिशन, जो माइनस आता है वो कहलाता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, जो नेक्स्ट आता है वो आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है डिवीजन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवीजन। और जो नेक्स्ट आता है सर मॉडुलस, इसको बोलते हैं हम मॉडुलस। और ये कहलाता है मॉडुलस। मॉडुलस कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से ये सारे के सारे किसके अंदर में आते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर में आते हैं। सर शुरुआत के 3 में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मुझे इंटरेस्ट है तो आखिरी के 2 इसमें इंटरेस्ट है। आखिरी के 2 कौन कौन से, स्लैश और डिवीजन। तो मैं आपको बता दूं सर, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, बाय करने पर हमेशा जो आंसर रहेगा, बाय करने पर हमेशा क्वेश्चन आंसर रहेगा। और मॉड करने पर हमेशा रिमाइंडर आंसर रहेगा। मॉड करने पर हमेशा रिमाइंडर आंसर रहेगा। कैसा सर, देखो बोलता हूँ 10/2 और 10 mod of 2, दोनों में डिफरेंस समझो सर। 10 mod 2 और 10/2 और 10 mod of 2 में दोनों में डिफरेंस समझो। 10/2 का आंसर कितना रहेगा, 5। आंसर कितना आ जाएगा, 5। और 10 mod 2 रिमाइंडर कितना रहेगा, 0, क्योंकि ये रिमाइंडर आ रहा है ना, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0, इसलिए वहां पे हम 0 लिखेंगे। और बाय करने पर हमेशा क्वेश्चन रहेगा, मॉड करने पर हमेशा रिमाइंडर आंसर रहेगा। और एक और चीज सर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। ये एक बात याद रखना, 3 तरह के एक्सप्रेशन होते हैं। पहला एक्सप्रेशन होता है इंटीजर एक्सप्रेशन। इंटीजर एक्सप्रेशन में कैसा होता है, इफ बोथ वैल्यूज आर इंटीजर so that particular expression is called integer expression। अगर दोनों वैल्यूज इंटीजर है तो आंसर किस में आएगा, इंटीजर एक्सप्रेशन में ही आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, 10 जैसे इंट और इंट, तो आंसर जो आएगा वो इंट में ही आएगा। मतलब कैसा होगा, 10/3, एक्चुअली आंसर आना चाहिए 3.33, लेकिन आंसर सिर्फ कितना आएगा, 3। आंसर सिर्फ कितना आएगा, 3। सेकंड पॉइंट सेकंड जो आता है वो आता है मिक्स मोड एक्सप्रेशन। मिक्स मोड एक्सप्रेशन में क्या होता है, इफ one value are integer and another is float। अगर एक इंटीजर एक फ्लोट है तो ऐसे एक्सप्रेशन कहलाता है मिक्स मोड एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन कहलाता है, मिक्स मोड एक्सप्रेशन कहलाता है। उसमें क्या होता है, उसमें होता ये है इंट और फ्लोट दोनों का कॉम्बिनेशन अगर है तो आंसर जो आएगा ना, पहली बात तो फ्लोट में आएगा। किस में आएगा, फ्लोट में। जैसे 10 डिवाइड बाय 3.0, जो आंसर आएगा ना वो आएगा 3.33333 ऐसा आएगा। या 10.0 डिवाइड बाय 3 भी करते हैं तो भी जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, 3.333333 में आएगा। ये कहलाता है मिक्स मोड एक्सप्रेशन। थर्ड आता है रियल में क्या होता है, रियल में ये होता है अगर दोनों वैल्यू फ्लोट है, जैसे पहली वैल्यू भी फ्लोट है और सेकंड वैल्यू भी फ्लोट है, तो ऐसे केस में जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, फ्लोट में ही आएगा। मतलब ये होगा कि भाई अगर 10.0 डिवाइडेड बाय 3.0 रहा, 3.0 रहा, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, फ्लोट में ही आएगा। दैट्स इट सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, जो आगे चल के आपको समझना पड़ेगा।
ओके, जो हमको यूज करेंगे हम आगे चल के।